प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 से 7 तक। जब हम इस अध्याय में देखते हैं पतरस यूहन्ना और लंगड़े भिखारी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले पतरस के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। जब पतरस मछली को पकड़ रहा था तो यीशु मसीह ने उसे कहा मेरे पीछे हो ले। तुरंत पतरस ने सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था तो पतरस ने देखा और कहा प्रभु जी मैं भी चलना चाहता हूं। और यीशु ने कहा उतरा, और तुरंत पतरस उतर गया और पानी के ऊपर चलता गया। लेकिन जब उसने आंधी और तूफान को देखा उसका विश्वास डगमग गया और वो पानी में डूबने लगा और वो पुकारा, चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचाइए। और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। और यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन से पहले जब सरपेंट की डॉटर ने कहा इस व्यक्ति को मैं यीशु मसीह के साथ देखा हूं, लेकिन पतरस ने कहा मैं उसको जानता नहीं हूं और मैं उसको कभी देखा नहीं। यहाँ पर देखिए पतरस के पास इतना भी कैपेसिटी नहीं था कि वो एक्सेप्ट कर सके, वो कह सके कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और उसके साथ था। वो पतरस का जीवन था और पतरस हर बार यहाँ पे देखते हैं फेल होता है। लेकिन जब हम इस 3 अध्याय में देखते हैं पतरस बिल्कुल अलग है। वो कैसे? प्रेरितों काम 1:8 में लिखा जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम सामरिया यहूदा और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यहाँ पे हम देखते हैं वो सामर्थ पतरस के जीवन में है। इस प्रेरितों काम में हम देखते हैं आपके और मेरे जीवन में आज वो सामर्थ की जरूरत है। मेरा पहला पॉइंट, और सर्कमस्टेंस वी शुड लुक टू द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे तो वहां पे लोग एक जन्म से लंगड़े भिखारी को उठा के लाते थे और सुंदर गेट के सामने रखते ताकि वो भीख मांग सकते हैं। वो भिखारी जन्म से लंगड़ा था और वो सारे डॉक्टरों के पास और हर एक ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई भी उसको चंगा नहीं कर सका और उसके पास कोई भी आशा नहीं था। वो दूसरों के ऊपर निर्भर था कि उसको उठा के लाए और वापिस ले जाए और उसके पास कोई आशा नहीं था। जब उसने पतरस यूहन्ना को आते देखा और उसने उनसे भीख मांगना शुरू किया, पतरस ने कहा मेरी ओर देख, और भिखारी उसकी ओर देखने लगा। प्रभु की मेरे प्रिय, जब हम प्रभु की सेवकाई करते क्या हम गरीब, जरूरतमंदों और भूखे लोगों को देखते हैं? आज हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हम जिसका रेपुटेशन सोसाइटी में अच्छा है और जो बहुत अमीर है और जो बहुत फेमस लोग ऐसे लोगों को देखते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं पतरस ने उस गरीब को, उस लंगड़े को, उस भूखे को अपना अटेंशन पाया और उसने भी उसको देखना किया। मेरे प्रिय, जब हम समस्या में, जब हम दुख में, जब आपके चारों तरफ समस्या है, आप परेशानी में, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। यहाँ भिखारी ने भी अपनी समस्या में उसको देखना शुरू किया। और मेरा दूसरा पॉइंट, गॉड ऑलवेज गिव्स व्हाट इज बेटर फॉर अस। यहाँ पे हम देखते हैं भिखारी बहुत खुश है कि उसने सोचा मैं कुछ स्पेशल मुझे मिलने वाला है। लेकिन पतरस कहता सोना और चांदी मेरे पास तो तुझे देने के लिए नहीं है, लेकिन ये उम्मीद रख के, ये आशा रख के अब पतरस बोलता मेरे पास पैसा तेरे लिए देने के लिए नहीं है। और ये व्यक्ति बहुत निराश हो जाता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, सेम आप और मैं भी प्रार्थना कर रहे होंगे कई टाइम से, लेकिन परमेश्वर हमको प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर हमको वो चीज देता है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और जो हम कभी देख जानते नहीं है। वो चीज हमको परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमको उत्तम चीज देना चाहता है। यहाँ भी जब हम भिखारी को देखते हैं, क्यों पतरस ने कहा सोना और चांदी मेरे पास तुझे देने के लिए नहीं है? जब हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय 45 और 46 में सभी विश्वासी अपना संपत्ति को बेचकर अपोस्तलों के पांव में लाते थे और जो जरूरतमंद उनको देते थे और जो गरीब उनको बांटते थे। यहाँ भी पतरस और यूहन्ना के पास वो सब कुछ है, लेकिन क्यों पतरस ये बात कर कि मेरे पास पैसा तुझे देने के लिए नहीं है? कि पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा था। जब उसने देखा कि ये व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से चल फिर सकता है, उसने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं कि मैं जो तुझे दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से उठ और चल। यहाँ पे हम देखते हैं हाथ पतरस का था, लेकिन सामर्थ्य वो पवित्र आत्मा का था जिसने प्रभु यीशु मसीह को उस मुर्दों में से जीवित किया। वो सामर्थ्य को हम यहाँ पे देखते हैं। आज आपके और मुझे भी उस सेवकाई के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य की जरूरत है। और वो व्यक्ति, उसने कभी भी नहीं सोचा कि मैं चल सकता हूं, उसने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा पांव ठीक हो सकता है, लेकिन आज वो खड़ा होके चलने लगा। क्योंकि परमेश्वर हमको हमेशा उत्तम चीज देता है। परमेश्वर हमको वो चीज देना चाहता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। मेरे प्रियो, गॉड ऑलवेज गिव्स व्हाट इज बेटर फॉर अस। यहाँ भी हम देखते हैं हम लोग कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर हमको वो उत्तम चीज देना चाहता है। तो अगर आज आप समस्या में, दुख में, चिंता में, अपने चारों तरफ देख के भयभीत है कि परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर हमको उत्तर देता है। वो हमें वो उत्तम चीज देने
जा रहा है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।